B1, B2, B3, B4. यस सर, B4। वही क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41? हाँ सर। तो यहाँ पे तुम खुद बताओ, हमें क्या बोला गया है? x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने जाएंगे तो क्या करते हैं हम? सर रिफ्लेक्स आ गया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ने। सिमेट्रिक नहीं आया। सिमेट्रिक के लिए देख लो, अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया है ये नंबर कैसा होगा, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया मान लो x की जगह पे 1, ठीक है, एंड y की जगह पे 39, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या 39,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक हो पाएगा क्या? नहीं। नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद B2, B2 लेस देन वाला तो हमने किया है ना, A लेस देन B, वही सेम चीज है। ये वाला हमने बस इसके सेट बिल्डर फॉर्म में देखा था, सच दैट A लेस देन B, ये देखा है ना हमने। ये वाला सिमेट्रिक नहीं आता है, रिफ्लेक्सिव नहीं आता, लेकिन ट्रांजिटिव आता है। फिर उसके बाद इसके आगे एक और क्वेश्चन देखा था, लेस देन 5, तो वो तीनों नहीं था। ये भी देखा था हमने। तो इसको बस लैंग्वेज के फॉर्म में बोला गया है कि प्रूव दैट रिलेशन लेस देन, तो यहाँ पे A लेस देन B, तो इसको एज्यूम करके चलेंगे हम, इस ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद B5, B6, B6 रहने दो, अभी अपने मैट्राइसेस नहीं पढ़ा है, मैट्राइसेस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको, ठीक है। सर B3 का फोर्थ वाला समझा दो ना। इसमें क्या है, क्या नहीं समझ में आया उसमें, तुम्हें बताओ। सर वो भी इक्विवेलेंस आ रहा है। कैसे आ रहा हो, तो क्लियरली दिख रहा है यार, क्या अंधे हो क्या तुम? PP है, QQ है, RR है, तो रिफ्लेक्सिव है, चलो मान लिया। लेकिन यहाँ पे वो सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक नहीं। सिमेट्रिक नहीं है ना, वो दिख रहा है क्लियरली। वहां पे क्या मिसिंग है? वहां पे PQ और QR के वो दोनों मिसिंग है। PQ है लेकिन QP नहीं है, ठीक है। हाँ तो वो मिसिंग है, उसकी वजह से वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक। हाँ सर। पार्ट 2 सेक्शन B, B1, B2, B3, B4, B5, B6। सर B6 में ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है? ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में हम एग्जांपल गलत केस दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0 इज नॉट ट्रांजिटिव है। तो ये देख लो यहाँ 0,1 एंड 1, -1 क्या लेंगे यहाँ पे, चलो कुछ और ले लेते हैं, ये चीज ले लेते हैं, सपोज 1,0 एंड 0,-1, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे क्या? बताओ। नहीं। अरे करेंगे रे, हाँ करेंगे सर। क्योंकि A की जगह पे 1, B की जगह पे 0, तो 1 प्लस AB, तो 1 प्लस 0 पॉजिटिव आएगा,
एंड यहाँ पे 1 प्लस ए बी, दैट इज ये भी 1 प्लस 0 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू माइनस 1 0। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? 1 माइनस 1। लेकिन क्या 1 माइनस 1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं करेगा। यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, और 0 ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं क्या हम? नहीं कह सकते। तो ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं ना, इसमें 1 प्लस ए बी, फिर इसके पहले एक और हमने देखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, इसमें ऑर्डर्ड पेयर से ही जाना होता है। ऑर्डर्ड पेयर के थ्रू हमें गलत दिखाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद B7 डाउट। B7 में क्या है? अच्छा, आर रिलेशन, उसमें कौन सा स्टेटमेंट में डाउट है? कौन से स्टेटमेंट में? सेकंड में। पहला वाला तो हो गया, ठीक है। सेकंड में क्या है? यस सर। S1 S2, S1 and S2 are the subsets of A and S1 is not subset of S2, then the relation is not reflexive, not symmetric, not transitive, ठीक है। S1 S2 सबसेट्स है, एंड किस तरीके से है? S1 is not subset of S2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? S2 की जगह पे क्या लेके चलेंगे? S1। एंड यहाँ पे अगर ये बोला गया है S1 is not subset of S1, ये तो गलत है ना। कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो ये लिखना यहाँ पे गलत है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव हो पाएगा क्या? नहीं। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, वो पहला हो गया। फिर उसके बाद मान लो S1, S2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है? S1 इज नॉट सबसेट ऑफ S2, ये है यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि S2 इज नॉट सबसेट ऑफ S1 ऑलवेज? नहीं। ऑलवेज बोल सकते हैं क्या? जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 S1 में, एंड S2 में ले लिया 1 2 3, तो S1 S2 का तो सबसेट नहीं है, तो क्लियर हो गया। लेकिन S2 तो S1 का सबसेट आ रहा है ना, और ये दोनों के दोनों A के सबसेट है, तो ये क्या नहीं हो पाएगा? S2, S1 हमेशा रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसकी वजह से नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाला क्लियर है अब? हाँ सर। फिर उसके बाद S1 S2 हमने मान लिया S1 S2 बिलोंग कर रहा है उसमें, S1, S2 बिलोंग्स टू R। फिर उसके बाद S2, S3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे S1 S2 का सबसेट नहीं है, फिर S2 S3 का सबसेट नहीं है, तो यहां से हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि S1 S3 का सबसेट नहीं होगा, वो हो भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि S1 S3 का हमेशा सबसेट नहीं होगा, वो हो भी सकता है। इसकी वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर? हाँ सर। फिर उसके बाद B8 B9 B10 B11 वो रहने दो, डाउट है। वो सिमेट मैट्रिसेस का बाद में देखेंगे, ठीक है। तो किसी का कोई डाउट रह गया अब? और भार्गव तुम आज आए नहीं सेंटर पे? सर मैं कॉलेज को गया था डॉक्यूमेंट्स लेने। ओके चलो कोई नहीं। किसी का कोई डाउट रह गया है क्या अब सेक्शन बी तक? नो सर। ठीक है, चलो फिर हम फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। कल हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था सर। हाँ सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के भी 4 क्वेश्चन थे।
चलो उसको नेक्स्ट इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोनिक लगा रहे हो ना तुम लोग? हाँ यस सर। सर। सच बताओ या ऐसे ही यस सर कह रहे हो यहाँ पे? लगा रहे सर। हाँ, इस वीक में बहुत टाइम मिला है तुम लोगों को। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 हो गया अभी तक, तेरा शर्म आनी चाहिए तेरे को। हाँ सार्थक, बड़ा है सर बहुत। क्या हो गया बड़ा है तो? पैराबोला तो अपना कब का खत्म हो चुका है। बड़ा है बहुत। किसका किसका बाकी है एक्सरसाइज 1? पार्थ, हो गया है सर। हो गया क्या? डिस्कशन कब होगा? 23 मार्च तो नहीं है ना? 20 मार्च। एक मार्च को होगा अपना डिस्कशन। वैसे तो 23 मार्च किसने कहा था तुम्हें? सर आप बोल रहे थे 20 फेब, मुझे लगा 20 मार्च। चलो, फर्स्ट हुआ है बस, तो सेकंड भी कर लो। सेकंड ही तो मेन है, थोड़ी ना मेंस के लिए आए हैं सिर्फ हम। ठीक है। यस सर। कल करूंगी अब। कल कितना ही कर लोगे, 1 तारीख तक खत्म होना चाहिए पूरा। और बड़े बड़ा एक्सरसाइज है उसका, एक्सरसाइज 2 भी बड़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2 हर एक में 30 40 क्वेश्चन है। ठीक है, कर लो उसको। उसके बाद फंक्शन के ऊपर, तो ये बताओ कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होने के कौन से 2 रीजन हो सकते हैं? अगर मान लो रिलेशन हमने रिलेशन A to B लिया है, यूनिक 2 रीजन बताओ फंक्शन नहीं होने के। यूनिक एलिमेंट और एवरी एलिमेंट। एवरी एंड यूनिक। अगर A का एक भी एलिमेंट and छूट रहा है, element. A का एक भी एलिमेंट छूट रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। एंड दूसरा, अगर A का एक एलिमेंट 2 के साथ एसोसिएटेड है तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद फंक्शन क्या होता है वो तो हमें पता चल गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के ये तरीके होते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे x को हम कैसा वेरिएबल कहते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ये मैंने बताया हुआ है पहले भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एंड y को डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और यहाँ पे देख लेना, ये जो अगर मान लो f कहां से कहां डिफाइन है, A to B डिफाइन है, तो ये जो x होता है ना वो A में बिलोंग करता है, एंड ये जो y होता है वो B में बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो x होता है वो A में बिलोंग करता है, A में से वो वैल्यू लेता है, फिर फंक्शन f में जाता है, वहां से वो वैल्यू क्या लेके बाहर निकलता है? y लेके बाहर निकलता है। इसका मतलब y बिलोंग करता है B में एंड A बिलोंग करता है x में। ठीक है। फिर उसके बाद मान लो ये एक फंक्शन है, फंक्शन f फ्रॉम A टू B, और वो इस तरीके से है, इसमें A B C 3 एलिमेंट, यहाँ पे 1 2 3, तो ये A 1 के साथ है, मान लो B 2 के साथ है और C 3 के साथ है। ये फंक्शन तो है क्योंकि A के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है, ठीक है, और यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ये जो 1 होता है ना, ये 1, इसको हम एक ही कहते हैं इमेज। 1 इज कॉल्ड एज, ये टर्मिनोलॉजी है, ये याद रखनी हमें,
इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। हियर 1 इज इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ 1। ठीक है, इस 1 को हम ए की इमेज कहेंगे एंड ए को 1 की प्री इमेज कहेंगे, अगर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है तो। फिर उसके बाद 2 को हम किसकी इमेज कहेंगे? B. बी की। और बी को क्या कहेंगे हम? 2 की प्री इमेज। 2 की प्री इमेज कहेंगे। ठीक है, वन इज इमेज ऑफ ए। ऐसे ही फिर सी के लिए 3 उसकी क्या है? इमेज एंड सी क्या है? 3 की प्री इमेज है। इसका मतलब अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो इमेज हमेशा कौन से सेट में लाई करेगी? B. बी में। और प्री इमेज A. ए में लाई करेगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब क्वेश्चन लिखो तुम। ये तो मैपिंग वाला तरीका है फंक्शन डिफाइन करने का, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं हम। पहला है मतलब क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। एंड ये कहां से कहां डिफाइन है? ये फंक्शन एफ -1 0 1 2, ये एक सेट है। तो दूसरा सेट है यहाँ पे 0 1 2 3, यहां से यहां तक डिफाइन है। ये बताना ये फंक्शन है या नहीं है। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, ये डिफाइन है 0 1 4 2 -2 -1 0 1 2। फिर उसके बाद थर्ड माइनस रूट एक्स। मैपिंग से आइडेंटिफाई करो इसको, क्योंकि अभी हमने वही तरीका देखा है। तो जल्दी से बताओ पहला फंक्शन है क्या? नो सर। नो। नहीं। एक्स No. वैल्यूज किस में से लेगा? इस First सेट one. में First. से। एंड वाई लेगा इसमें से। ये फंक्शन क्यों नहीं है? -1 क्यूब। एसोसिएट नहीं है। क्या क्या? -1 एसोसिएटेड -1 की इमेज नहीं है। -1 की इमेज नहीं लाई कर रही उधर आगे, तो यहाँ -1 एसोसिएटेड नहीं है, छूट रहा है -1, इसकी वजह से पहला फंक्शन नहीं है। दूसरा नहीं। A. दूसरा है। ठीक है, नहीं। दूसरा नहीं होने का क्या रीजन है? वो एक सर वो माइनस नहीं निकलेगा, वहां से पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या हो गया? बी का एलिमेंट छूटे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ए का नहीं छूटना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। कल की मैपिंग देखी नहीं थी कि तुमने अच्छे से? वो 4 एग्जाम्पल देखो जरा, उसमें से दूसरा एग्जाम्पल बी का एलिमेंट छूट रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, बस ए का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, और ए का एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है? सर। हाँ, तो सर 4 का रूट बस 2 लेंगे। 4, हाँ बस 2 ही लेंगे। 4 का रूट अंडर रूट वैल्यू पॉजिटिव देता है। अब ये फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। क्या?
बच्चे नहीं रहे हो अब तुम, √4 ± 2 लेके चलोगे। इधर बोलो ना, इधर ये √4 की वैल्यू 2 आएगी, लेकिन ये बाहर में माइनस लगा हुआ है, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी -2। यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ से 4 डालेंगे x की जगह पे तो ये 2 आएगा, बाहर के प्लस माइनस की वजह से +2 एंड -2। तो बताओ सेकेंड फंक्शन है क्या? यस हाँ सर। थर्ड है क्या? यस यस सर। सर। फोर्थ है क्या? यस यस सर। फोर्थ नहीं है। फोर्थ नहीं है सर, नहीं है सर फोर्थ। हाँ, यहाँ पे देख लो आप, पहले में क्या था, y इज प्रॉपर्टी कौन सी है, f फंक्शन कौन सा है, x3, ठीक है। तो यहाँ पे ये -1 0 1 सेट बी में कौन से एलिमेंट्स है, 0 1 2 3। अब ये फंक्शन f था, x की जगह पे हमने -1 डाला, तो उसकी कोई इमेज ही यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रही, इसका मतलब -1 एसोसिएटेड नहीं होगा। 0 डाला तो 0 मिलेगा, 1 डाला तो 1 मिलेगा, दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहले सेट में से, सेट ए में से एक एलिमेंट छूट रहा है, नॉट फंक्शन। फिर दूसरे में कौन सी प्रॉपर्टी, √x है, ठीक है, उसके थ्रू अटैच है ए के एलिमेंट बी के साथ। तो ये f यहाँ पे है 0 1 4, यहाँ पे -2 -1 0 1 2। तो 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, एंड 4 डालेंगे तो 2 मिलेगा। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो इसकी वजह से ये फंक्शन है। फिर उसके बाद थर्ड में क्या हो रहा है, बस अंडर रूट के आगे माइनस लगा हुआ है, तो 1 किसके साथ एसोसिएटेड होगा, वन बताओ किसके साथ एसोसिएटेड होगा, -1 -1 के साथ, एंड 4 -2 -2 के साथ। तो इसमें भी वो दोनों वर्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, तो इसकी वजह से ये भी एक फंक्शन है। लेकिन अब फोर्थ में क्या हो रहा है, हमें f क्या गिवन है, ±√x गिवन है। तो 0 1 4 यहाँ पे -2 -1 0 1 2, 0 तो 0 के साथ एसोसिएटेड रहेगा, लेकिन 1 कितने के साथ रहेगा, 2 2 के साथ, एक कौन, -1 एंड दूसरा 1, एंड ऐसे ही 4 2 के साथ एसोसिएटेड रहेगा, -2 एंड 2। इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्लियर है ये? तो लिख लो इसको जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। डन सर। ओके, किसी का बाकी तो नहीं है ना? अब ये तो हो गई मेथड 1, कैसे चेक कर रहे हैं हम, मैपिंग से चेक कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर किसी का हमें ग्राफ बनाना आता है, तो उसके लिए ग्राफिकल तरीका भी है हमारे पास, तो ग्राफिकल मेथड के ऊपर आ जाते हैं अब। ग्राफिकल मेथड,
यहाँ पे फंक्शन नहीं होने के दो रीजन कौन से थे? एक तो ए का कोई एलिमेंट छूट रहा होगा, या तो ए का एक एलिमेंट एक्स के बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा। और हमने देखा क्या है, अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है और ये f मान लो a टू बी डिफाइन है, तो ये x वैल्यू किसमें से लेता है? A. ए में से। ए में तो इसको देखो, इसको रीड करने का और एक तरीका, ये 1 2 3 4 मान लो ये है, फिर उसके बाद ये है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x की एक वैल्यू के लिए, जैसे x की जगह पे हमने a लिया तो y की एक वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। x की एक वैल्यू के लिए y की हमें एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर y की हमें दो वैल्यूज मिल रही है, मतलब ये हो रहा है x की जगह पे अगर हम a डाल रहे हैं और हमें y की 1 और 2 वैल्यूज मिल रही है, तो क्या ये फंक्शन होगा? क्या नहीं. नहीं होगा। नहीं। इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए हमें y की कितनी वैल्यूज मिलनी चाहिए? एक. एक वैल्यू एक। मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ग्राफिकल तरीके से देखो कैसे करेंगे। मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, ठीक। ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी एक वर्टिकल लाइन मिल रही है, कोई भी ऐसी एक वर्टिकल लाइन मींस पैरेलल टू y एक्सिस, जो उसको दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है, जैसे कि ये लाइन हमें मिल गई, ये लाइन ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह पे कट कर रही है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रहता है, ये जो x रहेगा इसके लिए हमें y की कितनी वैल्यूज मिल रही है? दो. दो। इस दो। x के लिए y की दो वैल्यूज मिलेगी, एक तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगी वो, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो आएगी वो एक y की वैल्यू, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगी वो एक y की वैल्यू। मींस एक x के लिए दो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है? ग्राफिकल तरीके से ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अगर हमें ऐसी कोई भी एक लाइन मिलती है, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह पे कट करती है, तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ ये ग्राफिकल तरीका। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो लिखो, अब इसका स्टेटमेंट लिखो तुम। If we get any vertical line, ब्रैकेट में लिख लेना पैरेलल टू y एक्सिस, if we get any vertical line parallel to x axis that cuts the graph, parallel to y axis, sorry, parallel to y axis, parallel to y axis that cuts the graph at two or more than 2 points, that cuts the graph at two or more than 2 points, then given equation is not function. ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये बताओ साइन एक्स फंक्शन है क्या? Yes, sir. हाँ। साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, चलो सही है। फिर उसके बाद वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, क्या ये फंक्शन है क्या? नहीं. हाँ। नहीं. बहुत समझ के No, बताओ sir. थोड़ा सा। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला आता है? हाँ सर. Horizontal. Horizontal. ये वाला ऐसा पैराबोला आएगा, क्या ये फंक्शन है क्या? नहीं। No sir. नहीं. नहीं है। तो यहाँ पे मिल रही ना, देखो ये वाली वर्टिकल लाइन इसको कितने जगह पे कट कर रही है? दो. दो जगह पे कट कर रही है, इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। इस वजह से यहाँ पे अब हर एक जो आगे हम देखेंगे ना, फंक्शन में ज्यादा नहीं आएगा ग्राफ का यूज, वैसे आता है फंक्शन में भी, लेकिन कैलकुलस के जितने भी टॉपिक्स है सब में ग्राफ की जरूरत हमें पड़ती है। तो इसकी वजह से तुम ग्राफ परफेक्ट कर लो। मैंने पहले बोल रखा है FOM1 FOM2
ये हमें आना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज है वो हमें आने चाहिए, ठीक है। सर y हाँ। y इक्वल टू 4x में x इज अ फंक्शन ऑफ y बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, y इज अ फंक्शन ऑफ x लेके चलना है वहां पे उसका जो ग्राफ, फिर वो पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। x इज अ फंक्शन ऑफ y लेके चलेंगे तो पूरी सिस्टम ही हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ। तो ऐसे नहीं बोल सकते। क्लियर है ग्राफिकल तरीका? अब सर्कल ग्राफ होता है क्या सर्कल का इक्वेशन? नहीं। मतलब वो नहीं सर। फंक्शन होता है क्या? फंक्शन नहीं होता है ना? नहीं। ठीक है, तो चलो लिखो, अब क्वेश्चन लिखो तुम। इसको हमें ग्राफिकल तरीके से करना है। तो दोनों तरीके क्लियर है, ग्राफिकल तरीका एंड उसके पहले मैपिंग वाला। तो क्वेश्चन है फाइंड which of the following are functions, which of the following are functions। तो पहला है y is equal to root x। फाइंड which of the following are functions y is equal to f of x, ये लिख लो क्वेश्चन में। फाइंड which of the following are functions of y is equal to f of x, या कॉमा देके y is equal to f of x ऐसे लिखो। एंड फिर उसके बाद ये एग्जांपल y is equal to root x, इसका मतलब y is a function of x रहेगा हमेशा। थर्ड y is equal to 1 plus mod x। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कौन से फंक्शन है और कौन सा नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ में ये भी लिख लो y is equal to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले वाले का ग्राफ आता है क्या बनाने? हाँ सर। कैसा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पैराबोला है। हाँ, हाँ फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट में पैराबोला टाइप आएगा। फंक्शन है सर। फंक्शन है वो। सेकंड है क्या? लेकिन नहीं। सेकंड नहीं है। नहीं सर। थर्ड नहीं सर। है। फोर्थ है। ठीक है, तो देख लो पहले वाले का y इज इक्वल टू रूट एक्स है। यहाँ पे y कैसा होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। और x कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। इतना ध्यान रखना बस। y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसका ग्राफ हमें पता है, ठीक है। इसका ग्राफ ये ऐसा आता है। लेकिन यहाँ पे तुम बताओ क्या y निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो हमें नीचे वाला ग्राफ मिल सकता है क्या? नहीं। नहीं मिल नहीं। सकता है। तो हमें ग्राफ कौन सा मिलेगा? सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ मिलेगा। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ये सिर्फ ऊपर वाला आएगा। तो इसमें देखो कोई भी वर्टिकल लाइन इसको कितने जगह पे कट कर रही है? एक जगह पे कट कर रही है। एज एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट 1 पॉइंट, नॉट मोर देन 2 पॉइंट्स, या नॉट 2 और मोर देन 2 पॉइंट, देयरफॉर इट इज फंक्शन। ये फंक्शन है। दिस इज फंक्शन पहला।
ठीक है, बस हमें क्या देखना है, ऐसी कोई भी एक लाइन अगर हमें मिलती है जो ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह पे कट करती है, वर्टिकल लाइन, तो उस केस में वो फंक्शन नहीं होगा। फिर सेकेंड में अब डायरेक्टली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो यही ग्राफ आएगा उसका, तो ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। इसमें इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस ऐसे हमें मिल रही है जो ग्राफ को दो जगह पे कट कर रही है। थर्ड, y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मॉड x का ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? ऊपर 1 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट से शिफ्ट होगा, तो ये ग्राफ, अब यहाँ पे कोई भी ऐसी हम वर्टिकल लाइन नहीं दिखा सकते जो इसको दो जगह पे कट कर रही है, तो इसकी वजह से ये फंक्शन है। ठीक है, एंड फोर्थ फंक्शन है क्या? हाँ, कैसे? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेमी सर्कल हाँ, बनेगा। यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब दोनों तरफ हम ये कर देंगे स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 1। तो इसमें हमें सर्कल तो मिलेगा लेकिन पूरा सर्कल नहीं मिल पाएगा, हमें बस इतना पार्ट मिलेगा सर्कल का, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये पूरा ग्राफ आ जाता, ये सर्कल होता पूरा। लेकिन इसमें y कैसा है? पॉजिटिव है, एंड y पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर होता है, तो इसकी वजह से हमें ये नीचे वाला ग्राफ नहीं मिलने वाला है। ये ध्यान रखना तरीके, इसके ग्राफ हम कैसे बना रहे हैं, आगे इंटीग्रेशन में एक टॉपिक आएगा एरिया अंडर द कर्व, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये ग्राफ आ जाएगा। अब ये देख लो, हम ऐसी कोई भी वर्टिकल लाइन नहीं दिखा सकते जो इसको दो जगह पे कट कर रही है, दो या दो से ज्यादा जगह पे, तो ये भी क्या है? फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है चारों एग्जाम्पल? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब इसमें ये ग्राफिकल तरीके से किया है हमने। सर ऐसे क्वेश्चन को हम बस ग्राफ से ही कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ से ही दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जिनके ग्राफ परफेक्ट नहीं, मतलब दिक्कत होती है जिनको ग्राफ में, वो अभी परफेक्ट करके रख लो। जब क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम है, इनिशियली क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, उसके बाद एक बार फ्लो बन गया तो फिर ज्यादा लगती है, तो उस वक्त तुम्हें वो रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी टाइम है तो करके रख लो उसको। ठीक है, यस सर। बाद में ये नहीं सुनने को मिलना चाहिए मुझे रह गया, रिवाइज नहीं किया, टाइम नहीं मिला था, ये नहीं हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the function y is equal to x plus 3 from n to n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन है, फ्रॉम n to n। then find the image of 3 and pre-image of 9. Find the image of 3 and pre-image of 9.
6 and 6. 6 and 6. हो गया? चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? क्योंकि इमेज मतलब क्या होती है, x की उस वैल्यू के लिए y की हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, तो उस x की वैल्यू की वो y की वैल्यू क्या होती है, इमेज होती है ना? तो ये देख लो, अगर हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे फर्स्ट में, इफ x इज इक्वल टू 3, तो y हमें कितना मिल रहा है, 6, तो हम 6 को क्या कहेंगे, 3 की इमेज, एंड 3 को क्या कहेंगे, 6 की प्री इमेज. 6 की प्री इमेज। अब अगले में हमें क्या बोला गया है, 9 की प्री इमेज चाहिए, इसका मतलब ये 9 किसकी वैल्यू होगी, X. y की वैल्यू होगी। अब ये तो x इज इक्वल टू हमें 6 मिलेगा, तो यहाँ पे 6 की इमेज कौन होगी, 9, एंड 9 की प्री इमेज कौन होगा, 6, तो दोनों का आंसर यहाँ पे 6 है। ठीक है, क्लियर है ये? हो जाए तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फंक्शनल मैपिंग, in functional mapping, how many minimum and maximum, images and pre-images, how many minimum and maximum images and pre-images can element have? In functional mapping, how many minimum and maximum images and pre-images can function have, can element have? तो कोई भी एक एलिमेंट One होगा, image. क्या? Only one image. बताओ मैक्सिमम कितनी, मिनिमम कितनी, उसके टर्म्स में बताओ मुझे। तो इमेज हमेशा रहती है, जो एलिमेंट लाई करते हैं ए में उनकी रहती है इमेज, और वो किस में रहती है, बी में। और प्री इमेज किसकी होती है, जो एलिमेंट्स लाई करते हैं बी में। मतलब अगर फंक्शन यहां से यहां डिफाइन है ना, तो ए में जो एलिमेंट लाई करते हैं उनकी इमेज होती है, और वो किस में लाई करती है, बी में। और जो बी एलिमेंट बी में लाई करते हैं उनकी होती है प्री इमेज, और वो किस में लाई करती है, ए में। तो हमें बताना है कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ए में है उसकी मिनिमम कितनी इमेजेस होगी और मैक्सिमम कितनी होगी, और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बी में है मिनिमम कितनी प्री इमेजेस एंड मैक्सिमम इमेज. minimum and maximum one image. हाँ 1 1. 1 1, पहला वाला तो सही है, 1 1। Minimum pre-image. सर प्री इमेज 0 से नंबर ऑफ in it. एलिमेंट्स इन ए. सही है, Number of. सही है। यहाँ पे देख लो, ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, है ना? तो इसकी वजह से कोई भी एलिमेंट ले लो ए में से उठा के, उसकी मिनिमम मतलब इमेज ही एक ही आएगी, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों क्या रहेगा, आंसर उसका 1 रहेगा, है ना? मिनिमम इमेजेस 1 एंड मैक्सिमम इमेजेस 1। मिनिमम प्री इमेजेस कितने रहेंगे,
0. 0 0. एंड मैक्सिमम, क्योंकि ये अगर हम मैपिंग देखते हैं, मान लो ये मैपिंग हमने देखी, ये ए है ये बी है, ठीक है, फंक्शन एफ के थ्रू, इसमें ए बी सी, इसमें 1 2 3, ये सारे के सारे इसके साथ एसोसिएटेड, क्या ये फंक्शन है क्या? हाँ. है ना? ए Yes, के sir. सारे एलिमेंट्स Yes, sir. एसोसिएटेड है, फिर कोई भी एक एलिमेंट 2 के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो यहाँ पे देख लो 2 की कितनी प्री इमेजेस? 0. 3 की, 0. लेकिन 1 की कितनी है? 3. 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्री इमेजेस कितनी आ जाएगी? जितने एलिमेंट्स ए में लाई कर रहे होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। और ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि फंक्शन हम मैं क्या मान के चल रहा हूं, ए टू बी डिफाइन है, उसकी वजह से। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। हो गया? Yes, sir. तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन देखेंगे, फंक्शन की देखेंगे। अब हमने उस टाइम पे किसकी देखी थी? रेंज, इसकी रिलेशन की। डेफिनेशन वही है सेम, बस अब यहाँ पे रिलेशन की जगह पे क्या आ जाएगा? फंक्शन आ जाएगा। डोमेन मतलब कौन से एलिमेंट का सेट होता है? कौन X से? coordinate. अबे फर्स्ट एलिमेंट का सेट बोलना सीधा, फर्स्ट A का एलिमेंट, ठीक है। सेट B का रेंज मतलब Second element. Second element. सेकेंड set एलिमेंट का करें. सेट होता है। कोडोमेन मींस क्या होता है? Second set. अगर रिलेशन ए क्रॉस बी के ऊपर डिफाइन है तो सेट बी कोडोमेन होता है। डेफिनेशन सेम यहाँ पे भी वही है, ठीक है। और मेथड ऑफ इंटरवल में आशा करता हूँ सभी को आता होगा, आता है ना? हाँ. Yes, sir. लॉग की सारी प्रॉपर्टीज सभी को आती है। Yes, sir. लॉग Yes, sir. इनइक्वालिटी सॉल्व करना सभी को आता है। हाँ. एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी सभी को सॉल्व करना आता है। हाँ. हाँ, वो हाँ भी नहीं निकल रहा है, बताओ ऐसे, मतलब आता है ना ये सब? हाँ. ठीक है, फिर उसके बाद मॉडुलस इनइक्वालिटी सभी को सॉल्व करना आता है। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. sir. हाँ, फिर उसी के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। अगर किसी को नहीं आता है तो देख के रख लेना, और अगले मुलाकात तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन में होगी। अगर किसी को नहीं आया तो देख लो फिर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। होमवर्क कुछ Sir, नहीं कौन आज से का। टॉपिक बोले? हाँ, कौन से टॉपिक बोले? मैंने बोले कौन से टॉपिक? मैंने बोला मॉडुलस इनइक्वालिटी, मैंने कहा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मैंने कहा फिर कौन सी इनइक्वालिटी कहा? और Exponential. एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ठीक है। मेथड ऑफ इंटरवल। फिर मेथड ऑफ इंटरवल मैंने कहा, ठीक है। ये बेसिक चीज है सारी, FOM1 FOM2 में देख चुके हैं हम। मंडे को ऑफलाइन ही होगा अब, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह तो खत्म हो गए हैं, या पता नहीं अभी Sir. कुछ, हाँ एकदम से कुछ आ जाए, उठ के एग्जाम होंगे, फिर तो ऑनलाइन होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं ना अभी तक। नहीं हाँ, फिर अभी के लिए तो फिर ऑनलाइन होगा। अगर कुछ खबर आ जाती है कल तो फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। हाँ बोलो सार्थक। सर ये फंक्शंस में वेरिएबल बेस वाले भी क्वेश्चन होते हैं? हाँ आते हैं ना, बिल्कुल। लॉग में वेरिएबल बेस वाले आते हैं, सब आते हैं।
करके रखो उसको अच्छे से। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।